given to an employee on or after 1 July 2022 tax year 2003, then the amount to be included in the salary income of the employee in the following manner. If no interest is payable by the employee, the amount of the interest computed at the benchmark rate. ये पहला सिनेरियो कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बेंचमार्क के बराबर उसकी सैलरी में ऐड करेंगे. If interest is payable at less than benchmark rate, the interest amount computed at the benchmark rate less the actual amount of interest paid by the employee. अगर less than benchmark rate पे है तो उसका जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड करना है. सिंपल यही बात है, कोई इसके अंदर नई बात नहीं है. ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है उसको अभी के लिए थोड़ा इग्नोर करें, आगे चलें. Basic understanding of this provision is that if an employer provides an interest-free loan to an employee, and in this regard the employee has to waive his interest on his provident fund, इसको भी अभी छोड़ें, आगे चलें. तीन नंबर पॉइंट ये उसके साथ लिंक कर रहा है 2 के साथ. 3 नंबर पॉइंट को देखें. Benchmark rate for the year 2003 is 5% and increased by 1% for each successive year, but not exceeding 10% per annum for any tax year. ठीक है. Hence for the tax year 2009 onward benchmark rate is 10%. ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि 10% के ऊपर वो फिक्स कर दिया, ये बस उसने यही बात लिखी है. चौथा पॉइंट ये है जो मैंने अभी आपको बिजनेस के साथ लिंक करके बताया. Where an amount has been included in the salary of an employee in connection with the above loan and the employee uses the loan wholly or partially for acquiring any asset or property producing income chargeable to tax under any head of income. इसे अंडरलाइन करें. वो कोई ऐसा एसेट बनाता है या ऐसी प्रॉपर्टी बनाता है जिससे ऐसी इनकम आ रही है जो किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर चार्ज हो रही है, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनाता है या इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाता है. तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एसेट. इन दिस रिगार्ड एन अमाउंट इक्वल टू बेंचमार्क रेट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. जितना बेंचमार्क रेट है उतनी डिडक्शन अलाउ है. और आखिरी लाइन में बात कर रहा है, वेयर इंटरेस्ट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज हायर देन द बेंचमार्क द होल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. जहां पे उसका बेंचमार्क रेट से हायर है रेट, तो सारी अमाउंट एज ए डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगी. ठीक है जी. हाँ जी भाईजान. सर अगर उसको हम पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा करें तो रेट होगा वो मतलब वो कुछ हिस्से के ऊपर 10% लग जाएगा ना. हाँ, रेट पूरा लगेगा, लोन आधा ले लिया जाएगा. ठीक है, लोन आधा ले लिया जाएगा तो रेट तो पूरा ही लगेगा ना. फिर पार्शली का वर्ड यूज हुआ है. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में जो पहला पॉइंट है वो आपको अभी बता रहा हूं. जो दूसरा पॉइंट है वो प्रोविडेंट फंड के साथ बताऊंगा. अभी बताऊंगा तो मुझे प्रोविडेंट फंड भी समझाना पड़ेगा, तो वो बहुत मिक्सअप हो जाएगा. ऐसा कम ही होता है कि कोई रूल हो और उसकी एक्सेप्शन ना हो. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है लोन ऑफ ₹1 मिलियन. ये जो सैलरी वाली बात है ना, सैलरी वाली बात, ये सैलरी वाली जो बात है, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं बेनिफिट. ये नहीं अप्लाई होगा अगर उसने जो लोन लिया है वो 1 मिलियन से कम होगा. अगर 8 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, 1 मिलियन या उससे कम, पैटी लोन जिसे आप कह लें, छोटे मोटे लोन. ठीक है, वो कहता है यार 8-9 लाख रुपए का लोन लिया है, ये कोई लोन नहीं है हमारी नजर में, खैर है कोई नहीं, इतना बेनिफिट दे दें. तो आपने ये सैलरी के अंदर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, इनकम फ्रॉम सैलरी में उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी. तो लोन को अगर 1 मिलियन या उससे कम है तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी की ट्रीटमेंट. लोन अगर 1 मिलियन या उससे कम है तो बोले सर, लोन अगर या उससे कम है तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. बस सही है, उठ गए सारे. हाँ, बस हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे उसका. हम उसके इंटरेस्ट को ऐड करते हैं ना, तो हम उसके इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे. यहां पे भी देखें तो मैंने लोन को तो नहीं ऐड किया, यहां पे लोन पे आने वाले इंटरेस्ट को ऐड किया है. अगर ये लोन होता 8 लाख का तो मैं यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं करता.
इसको मैं ऐसे कर देता बस 0। तो साल के तौर पे ये 8 लाख का लोन होता 16 लाख की जगह, तो मैं कुछ भी ना ऐड करूँ और मैं लिख देता एग्जामिनर को कि क्योंकि लोन 8 लाख का है तो इस वजह से मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ये एक्सेप्शन। या 10 लाख का होता फिर भी कोई ना करता। ठीक है जी जनाब, ये थी इसकी बड़ी मेजर एडजस्टमेंट, एक जो उसकी आई कैप जो है ये बड़ा पसंदीदा एडजस्टमेंट है ये वाली। सर अगर वो ईयर के स्टार्ट पे लेस देन 1 मिलियन ले लो और एट द मिड ऑफ ईयर ले लेस देन 1 मिलियन, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? लेस देन 1 ही रह रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी में। नहीं तो सर वो कलेक्टिवली देखा जाए तो फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगा 1 मिलियन? अच्छा वो एक अच्छा आप कह रहे हैं कि वो 2 दफ़ा ले ले तो वो तो फिर उसका बढ़ जाएगा ना लोन। ठीक है, फिर तो उसका लोन बढ़ गया ना। फिर ये इट्स अबाउट नॉट वन ट्रांजैक्शन, इट्स अबाउट टोटल। ठीक है, लेस देन 1 मिलियन कि उसका पूरे साल का जो लोन है 1 मिलियन से कम है, ये बात आपने सोची है तो ऑब्वियसली टैक्स ने भी सोची होगी कि लोगों को जुगाड़ लगाने आते हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों को टैक्स वाला तो बड़ा अक्लमंद नहीं जुगाड़ी है, बहुत अक्लमंद है। ऐसे ऐसी तरह लगते हैं आपकी सोच है।